दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे की कि तुलसी के 4 पत्ते अगर आप सिरहाने रखकर यानी कि अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार हो सकते हैं जिन्हें आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। दोस्तों आप अक्सर सुनते रहे होंगे कि तुलसी के आध्यात्मिक रूप से और साइंटिफिक रूप से दोनों ही तरह से बहुत फायदे हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत पसंद थी। लेकिन दोस्तों आप अक्सर क्या करते हैं कि किसी भी चीज की आधी अधूरी जानकारी रखते हैं और उसका पूर्ण लाभ कभी नहीं ले पाते, और आप हमेशा किसी महाराज को या किसी गुरुजनों को दोष देते हैं कि महाराज जी आपने बताया था, हमने आपके अनुसार कार्य किया लेकिन हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप बताई गई विधि के अनुसार कार्य करते हैं तो 100% आप उस कार्य में सफल होंगे। अब जैसे आज हमने जो टॉपिक लिया है तुलसी के पौधे का, तो दोस्तों आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि तुलसी कौन है, तुलसी की कथा क्या है। तब हम आपको अंत में ये बताएंगे कि तुलसी के 4 पत्ते अपने तकिए के नीचे रखकर आपको कैसे सोना है। अब दोस्तों प्रश्न ये भी उठता है कि आप 2 पत्ते रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 4 ही पत्ते क्यों रखना। तो ये सारी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप सबसे पहली बात तो वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों तुलसी कौन है तो मैं आपको बिल्कुल प्रारंभ से बताता हूं। पौराणिक कथा के अनुसार एक धर्मात्मज नाम का राजा हुआ करता था। उसकी कन्या का नाम तुलसी था और वह तुलसी अपने विवाह के लिए निकली हुई थी। उन्होंने रास्ते में देखा कि भगवान गणेश जी तप कर रहे थे और भगवान गणेश जी को देख करके वह एकदम मंत्र मुग्ध हो गई। जब उन्होंने देखा कि गले में हीरे मोतियों की माला पड़ी हुई है, बहुत सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, तो उनको देख करके उनकी तपस्या को तुलसी जी ने भंग कर दिया और अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया उनके सामने। दोस्तों गणेश जी ने उनको गुस्से में उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब उनके प्रस्ताव को उन्होंने ठुकराया तो तुलसी माता ने उनको शाप दे दिया। उन्होंने कहा आज तुम एक विवाह के लिए मेरे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो, भविष्य में तुमको 2-2 विवाह करने पड़ेंगे। जब गणेश जी को माता तुलसी ने शाप दिया तो गणेश जी भी क्रोध में आ गए और गणेश जी ने भी उनको शाप दे दिया कि जाओ तुम भी एक राक्षस कुल में जन्म लोगी और एक राक्षस से, शंखचूर्ण नाम के राक्षस जिसको जलंधर के नाम से जाना जाता था, उससे तुम्हारा विवाह होगा। जैसे ही राक्षस कुल का नाम सुना मां तुलसी ने तो मां तुलसी घबरा गई और भगवान गणेश जी से माफी मांगने लगी। जब उन्होंने माफी मांगी तो भगवान गणेश जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिया कही जाएंगी और जगत का कल्याण करेंगी आप। दोस्तों तब जाकर के यह तुलसी का जन्म हुआ, और जो तुलसी का जन्म हुआ तो उसके बाद इनका नाम वृंदा पड़ा, और जब इनका नाम वृंदा पड़ा तो इनका विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर जो दैत्यराज महाप्रलयंकारी बहुत ही शक्तिशाली असुर था। दोस्तों अब मैं शॉर्ट में आपको बीच में यह भी बता दूं कि वृंदा एक पतिव्रता और भगवान विष्णु की भक्त थी और जलंधर
शिवांश था, शिव का पुत्र भी कहा जाता था इसको। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में ही केवल इस बात का उल्लेख है कि जिसमें इसको जलंधर को शिवपुत्र कहा गया है, बाकी शेष जगह पर इसका उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन यह शिव का अंश था। अब यह शिव का अंश कैसे था, मैं आपको यह भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एक बार गुरुदेव बृहस्पति और देवेंद्र यानी कि देवराज इंद्र भगवान शंकर से मिलने के लिए आए। जब उनको सम्मान नहीं मिला वहां पर, देवराज इंद्र भी कभी कभी अभिमान से भर जाते थे, तो जरूरत से ज्यादा सम्मान की इच्छा रखते थे। तो उनको लगा कि भगवान शिव के यहाँ वो गए और उनको सम्मान नहीं मिला, तो उन्होंने भगवान शिव जी का ही अपमान कर दिया। देवों के देव महादेव का जब अपमान देवेंद्र ने किया तो भगवान शंकर एकदम से कुपित हो गए, क्रोधित हो गए। वह इतना क्रोधित हो गए कि उनके अंदर से क्रोधाग्नि निकली। देवताओं में हाहाकार मच गया। देवेंद्र तो भाग गए, कहीं छुप गए जाकर के, लेकिन जो क्रोधाग्नि निकली उसको कहीं और जगह नहीं मिली। तब जाकर के वह क्रोधाग्नि समुद्र में जाकर के पहुंची और उससे एक पुत्र का जन्म हुआ, वही यह जलंधर था। दोस्तों, जब वह शिव का अंश था तो उसको मार पाना, उसको नष्ट कर पाना किसी के भी वश में नहीं था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त करने की ठान ली और सबसे पहले उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र से स्वर्ग को हासिल कर लिया। उसके बाद उसने आक्रमण किया वैकुंठ धाम पर भगवान विष्णु जी के यहाँ और उनको भी परास्त करके माँ लक्ष्मी को भी अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। लेकिन जब उसने वैकुंठ पर आक्रमण करके विष्णु जी को परास्त किया तो माँ लक्ष्मी जी ने उससे कहा कि हे जलंधर, तुम तो समुद्र से जल में से उत्पन्न हुए हो और मैं भी जल में से उत्पन्न हुई हूं, हम दोनों तो भाई बहन हुए। जलंधर माँ लक्ष्मी जी की बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ और उसने लक्ष्मी जी को अपनी बहन मान लिया और वहां से वापस चला आया। अब उसने कैलाश पर आक्रमण किया और माँ पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। माँ पार्वती जी इस बात से भयंकर क्रोधित हो गई और उसकी वजह से भगवान शिव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब बात वहीं वृंदा पे आती है जो माता तुलसी हुई बाद में। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका सतीत्व जब तक भंग नहीं हो सकता तब तक जलंधर को कोई हरा नहीं सकता। तो जिस वक्त देवताओं से युद्ध करने के लिए, भगवान शिव से युद्ध करने के लिए जलंधर जा रहा था, उस समय वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, मैं एक अनुष्ठान कर रही हूं। जब तक आप विजय प्राप्त करके वापस नहीं आ जाते तब तक मैं यह अनुष्ठान अधूरा नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, जब तक वृंदा का वह अनुष्ठान भंग नहीं होता, उसका सतीत्व भंग नहीं होता, तब तक जलंधर को कोई मार नहीं सकता। देवताओं में हाहाकार मचा दिया जलंधर ने। तो दोस्तों, देवता भाग करके भगवान विष्णु जी के पास गए कि प्रभु रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा हमारी परम भक्त है, हम उसके साथ छल नहीं कर सकते। दोस्तों, याद रखना, जब देवताओं ने जगत के कल्याण की बात कही तो भगवान विष्णु जी भी मजबूर हो गए और भगवान विष्णु जी ने क्या किया कि अपना रूप बदल करके जलंधर का रूप रख लिया और उसके महल में जाकर के पहुंच गए। जब वृंदा ने देखा कि स्वामी आ गए तो उसने तुरंत उस अनुष्ठान को छोड़कर उनके पैर छू लिए और जैसे ही परपुरुष के पैर छुए तो वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और उधर भगवान शिव ने जलंधर की गर्दन काट दी। जब वहीं महल में आकर जलंधर की गर्दन, उसका कटा हुआ सिर वृंदा के सामने जब गिरा तो वृंदा ने देखा कि मेरे स्वामी की तो गर्दन यहाँ कटी पड़ी है, तो यह कौन है? तब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? भगवान विष्णु जी अपने असली रूप में, अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, लेकिन भगवान विष्णु जी ने कुछ कहा नहीं, कुछ बोले नहीं। तब वृंदा ने भगवान विष्णु जी को शाप दे दिया कि हम जिन्हें बचपन से पूजते आए हैं, जिनकी आराधना करते आए हैं,
उन्होंने हमारे साथ इतना कठोर पत्थरों जैसा व्यवहार किया है, इसीलिए मैं आपको शाप देती हूं कि आप पत्थर के हो जाएं। समस्त संसार में, देवताओं में चारों तरफ हाहाकार मच गया। माँ लक्ष्मी जी तुरंत आई और उन्होंने वृंदा से निवेदन किया। जगत के कल्याण को लेकर के जब आग्रह किया तो वृंदा ने अपने शाप को वापस लिया और अपने पति के यानी कि जलंधर के कटे हुए सिर के साथ सती हो गई। दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु जी ने वृंदा का मान रखते हुए, प्रायश्चित करते हुए, उन्होंने अपने ही एक रूप को पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम के रूप में बना दिया और उन्होंने कहा कि आज से ये हमारा रूप शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। और जिस वक्त वृंदा अपने पति जलंधर के साथ में सती हुई तो उस राख में से एक पौधा प्रकट हुआ जिसका नाम तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु जी ने कहा कि हम तुलसी के भोग के बिना कोई भी भोजन, कोई भी भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी की किसी भी पूजा में सबसे पहले भोग तुलसी का ही लगाया जाता है। दोस्तों, तुलसी के कई फायदे हैं और बाद में तुलसी का विवाह भी शालिग्राम जी से करवाया गया और जिस दिन वो विवाह करवाया गया वो देवउठनी एकादशी थी उस दिन। इसलिए दोस्तों, आज भी देवउठनी एकादशी को तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको यह बता दूं कि यही तुलसी का पौधा प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक हिंदू परिवार के घर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके कई फायदे हैं। अगर इस तुलसी के पत्ते, आप 3-4 पत्ते इनको अपने हाथ से थोड़ा सा अपने हाथ से दबा दें, मसल दें उनको और उनको आप पानी के साथ निकल जाएं या आप दही के साथ भी ले सकते हैं तो आपके शरीर के बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। बच्चों को अगर ये खिला दें तो उनकी बुद्धि तेज हो जाती है। दोस्तों, आप किसी भी तरह की पूजा, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, उसमें तुलसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात और मैं बीच में बता दूं कि रविवार के दिन तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रविवार का दिन भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और तुलसी भी भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए रविवार के दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता। और दोस्तों, तुलसी का एक निषेध भी है। सभी के पूजा, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन चूंकि गणेश जी ने तुलसी को शाप दिया था, इसलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। दोस्तों, अब मैं आपको यह बता रहा था कि आप अपने तकिए के नीचे अपने सिरहाने 4 पत्ते रख करके अगर सो जाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, बल्कि आप धन धान्य से माला माल हो जाएंगे। आपने इतना धन स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, उतना आपके जीवन में आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप तुलसी के पत्ते अपने सिरहाने रखते हैं तो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्राप्त होती हैं, जिनसे आपको नींद अच्छी आती है। आपके दिमाग में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो जाती है। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, इतनी सारी बातें जब मैंने आपको महत्वपूर्ण बताई हैं, वीडियो अभी पूरा नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही एक बात बताई थी कि आप 2 पत्ते रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, आप 10 पत्ते रख सकते हैं, लेकिन आपने 4 पत्ते ही क्यों रखे, यानी कि 4 पत्तों का ही प्रावधान क्यों है। दोस्तों, जिस तरह से अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और उनकी फेरी लगाते हैं तो आप 5 फेरी लगाते हैं। दोस्तों, इसी तरह से जब आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो आप आधी फेरी लगाते हैं और आधी फेरी लगा के लौटते हैं, फिर दूसरी तरफ से आधी लगाते हैं और फिर लौट आते हैं। यानी कि जो बीच में एक जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है उसके निकलने के लिए जो नाली होती है ना, उसको आप जंप नहीं करते, क्रॉस नहीं करते उसको।
तो यानी कि शिव जी की आधी फेरी लगाई जाती है, हनुमान जी की 5 फेरी लगाई जाती हैं। इसी प्रकार जब आप भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु जी के मंदिर जाएं, अर्थात विष्णु जी के किसी भी रूप में जो मंदिर बना है उस मंदिर में अगर जाते हैं तो उनकी केवल 4 फेरी का ही प्रावधान है। अगर आप उनकी 4 फेरी लगाते हैं तो भगवान विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि तुलसी के 4 पत्ते तकिए के नीचे रखने का प्रावधान है, जिससे आप सुख समृद्धि धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं। तो दोस्तों यह एक ऐसा टोटका है। देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि टोने टोटके लोग अक्सर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन ये ऐसा टोटका नहीं जिससे किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। यह ऐसा टोटका है जिससे आप अपने जीवन में लाभान्वित हो सकते हैं, अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों तुलसी के तो इतने फायदे हैं कि अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन समाप्त नहीं होंगे। क्योंकि आपने देखा है प्रभु की, हरि की, भगवान की इतनी कथाएं हैं कि ऐसा कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। संसार का समस्त जल स्याही बन जाए, संसार के समस्त वृक्ष से कलम बना दी जाए, उसके बाद भी हरि की कथाओं का वर्णन करना, उनकी कथाओं को लिखना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं कि आप तुलसी के पूर्ण फायदे लीजिए, अपने घर में तुलसी को लेकर के आइए, और जब आप तुलसी को कहीं से लेकर आएं तो उनसे हाथ जोड़ करके आग्रह करें कि हे माता आप हमारे घर चलें और हमारे घर में स्थापित हो जाएं, हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें और हमको लाभान्वित करें। दोस्तों अगर आपको कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की शंका है, कोई सवाल है आपके दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, हम आपको अवश्य ही उसका जवाब देंगे। जय श्री राम।